हेलो स्टूडेंट्स, आज बात होगी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के इतिहास के पेपर की। और ये हमारा पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, जो उसका टाइम पीरियड है 1757 से लेकर 1950 तक। और इस पेपर में 8 यूनिट हैं। आगरा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ये बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का। तो इस सिलेबस में आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। तो इसका जो टॉपिक्स हैं वो आप आसानी से रीड कर सकते हैं। मैं और आगे दिखा देता हूँ क्लियरली। आज हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो पुर्तगाली कंपनी है इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया? तो इसका आंसर है 1498 AD, डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 AD में कालीकट के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो इसका सही आंसर है कप्पक डाबू। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा भारत से क्या खरीद कर ले गया था? तो इसका सही आंसर है मसाले। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में भारत के मसाले बेचकर कितना मुनाफा कमाया था? तो इसका सही आंसर है 60 गुना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1500 AD में दूसरा पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में बाहर भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्वेश्चन 7, वास्को डी गामा भारत दूसरी बार किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर है 1502 AD। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली कंपनी ने किस वर्ष कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है डी, 1503। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाली कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में किस वर्ष स्थापित की थी? तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1505 AD। भारत में पुर्तगाली कंपनी का सर्वप्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? तो उसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के बीच होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके 1505 AD में एक नीति बनाई, जिसके तहत 3 वर्ष के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। अतः सर्वप्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर बनाया गया था। एकाधिकार का मतलब होता है केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार या एक ही देश का अधिकार, ठीक है। वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया था? तो इसका आंसर है 3 बार। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत किस वर्ष आया था? 5 सितंबर 1524 में। वास्को डी गामा भारत में 5 सितंबर 1524 AD को क्या बनकर आया था? तो सही आंसर है वायसराय। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, वास्को डी गामा किस वर्ष कोचीन में देहांत हो गया था? तो उसका सही आंसर है 24 दिसंबर 1524, यानी कि जिस वर्ष आया उसी वर्ष ही उसका देहांत हो गया था। कहाँ हो गया था? भारत में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 का गवर्नर के रूप में प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया पर व्यापार स्थापित करना। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ लीजिए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए शांत जल की नीति अपनाई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी या अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई थी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखने वाला कौन व्यक्ति था? तो उसका सही आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था? इसका सही आंसर है बी, 1510 में। क्वेश्चन नंबर 18, अल्बुकर्क ने किस वर्ष मलक्का पर अधिकार कर लिया था? और इसका सही आंसर है 1511। क्वेश्चन नंबर 19, अल्बुकर्क ने किस वर्ष फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था? और इसका सही आंसर है 1515 में कर लिया था।
क्वेश्चन नंबर 20, नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष शासन का प्रमुख केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया था? यानी किस वर्ष बनाया था कोचीन के स्थान पर? 1530 AD में बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, गार्सिया द नारोन्हा किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया? तो इसका सही आंसर है 1538। ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीनो डी कुन्हा वर्ष 1529 से 1538 तक पुर्तगाली गवर्नर रहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष पुर्तगाल स्पेन में सम्मिलित हो गया था? तो इसका सही आंसर है 1580 AD। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने किस वर्ष पुर्तगालियों को पराजित करके सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है 1612 AD। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेज़ों ने किस वर्ष पुर्तगालियों को होर्मुज में फ़ारसी सेना की मदद से पराजित किया था? तो उसका सही आंसर है 1622। क्वेश्चन नंबर 25, मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में कितने जोशीट पादरियों ईसाई धर्म प्रचारक के दल दरबार में आए थे? तो उसका सही आंसर है 3। ठीक है। इसके बारे में मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखिए, देख लीजिए। मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारकों का दल 1580, 1590 और 1595 में आया था। जैसे कि आपको पता है कि मुग़ल सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था और इसके लिए उसने सभी धर्मों के विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया था और ईसाई धर्म प्रचारकों से भी उसने सलाह मशवरा किया था। इसी आधार पर ये 3 बार ये दल भारत मुग़ल दरबार में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस मुग़ल सम्राट के समय में मुग़लों और पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ था? और इसका सही आंसर है जहांगीर। पुर्तगाली पादरी फादर एकावीवा और मोंसेरात मुग़ल दरबार में किस वर्ष आए थे? तो इसका आंसर है 1580। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में स्थित है? और इसका सही आंसर है वास्को डे गामा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1524 में वास्को डे गामा का देहांत हो गया था, तो कोचीन में उसकी समाधि बनाई गई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की समाधि भारत में कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है गोवा। किस मुग़ल शासक ने पुर्तगालियों के कारखानों यानी हुगली पर अधिकार कर लिया था? और इसका सही आंसर है शाहजहाँ। 1632 AD में शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए उनके कारखानों पर अधिकार कर लिया था। तो ये आपका यूनिट 1 का अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज रिवाइवरी ऑफ कंट्रोल के बारे में डिस्कस है, जिसमें सबसे पहले मैंने पुर्तगालियों के बारे में आपको बता दिया है और इससे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको डिस्कस आगे करता रहूँगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।